मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिर्फ पब्लिक स्कूल अरुआ की एसएस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 की शुरुआत की थी। अध्याय 6 और 7 दोनों के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में। पिछली 2 वीडियो हमारी आई जिसमें हमने केंद्र सरकार व राज्य सरकार का एक संयुक्त ढांचा बताया था, और फिर उसके बाद हमने केंद्र सरकार में जो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें हमने पहले सरकार के अंग व्यवस्थापिका, केंद्र सरकार जब हम पढ़ रहे हैं, अध्याय हमारा 6 है, कौन सा? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, कौन सा है? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में क्या होती है देश में? संसद। भाई संघ की व्यवस्थापिका है। एक व्यवस्थापिका कौन सी होती है? जो राज्य की होती है। मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं। अब केंद्र सरकार के भी 3 अंग वही हैं और राज्य सरकार के भी वही 3 अंग हैं, नहीं है क्या? लेकिन अब ये देखना है कि केंद्र की व्यवस्थापिका में क्या आता है। केंद्र की व्यवस्थापिका में आता है संसद। इस व्यवस्थापिका को विधायिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो केंद्र की व्यवस्थापिका में आता है संसद। अब संसद के 2 सदन होते हैं, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। इन दोनों सदन, एक तीसरा अंग होता है, सदन नहीं है, तीसरा अंग होता है अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति, और इन तीनों से मिलकर बनती है क्या? संसद। क्या बनती है? संसद। अब जो संसद के जो सदस्य होते हैं, एक बार के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? सांसद। क्या कहते हैं बेटा? सांसद। संसद सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद, जिसमें इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं इनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सदस्य, उनको बोलते हैं एमपी। क्या कहते हैं? एमपी, सांसद। अब जो पिछली वीडियो हमारी थी उसमें हमने लोकसभा का संगठन, कि लोकसभा किन किन से मिलकर बनी है, कैसे गठन हुआ है उसका, तो लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमने उसमें पढ़ी थी। लोकसभा का गठन, लोकसभा के गठन में हमारी पहली हेडिंग क्या थी भाई? सदस्य संख्या। क्या थी बेटा? सदस्य संख्या। इसके बारे में पूरा गठन हमने बताया था। अभी मैं थोड़ा सा इसको लिख रहा हूं, उसके बाद हम राज्यसभा का गठन पढ़ेंगे, ठीक है। पर ये ही हेडिंग यहां पे आने वाली हैं, इसलिए मैं इनका दोहरान कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि पिछली वीडियो में हो सकता है आपका थोड़ा ध्यान नहीं रहा हो, उसकी वजह से आपके समझ में नहीं आया हो, तो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी इससे, क्योंकि राज्यसभा का जो अगला प्रश्न है वो भी हमारा इससे कंप्लीट होने वाला है। तो सदस्य संख्या थी, और दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी? निर्वाचन पद्धति। कौन सी थी बेटा? निर्वाचन पद्धति। तीसरी हेडिंग हमारी थी उसमें योग्यता, ठीक है। चौथी कार्यकाल। 5वां अधिवेशन, और 6ठा पदाधिकारी। देखो बेटा, ये 6 हेडिंग जो हैं, हमारा लोकसभा का गठन है ना, उसमें भी यही चलनी है। राज्यसभा का गठन है, उसमें भी यही चलनी है। ये तो हो गई संघ की व्यवस्थापिका में संसद, और संसद के 2 सदन, लोकसभा का गठन और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का गठन पढ़ेंगे। फिर राज्य सरकार जो हम पढ़ेंगे अध्याय 7 में। दोनों को साथ इसलिए लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे आपको इनसे जो सिमिलरिटी है, जो एक तरह समानता है, उसकी वजह से आपको वो आराम से याद हो जाएंगे। यही हेडिंग आपकी कहां काम आने वाली है?
विधानमंडल के जो 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा जो है उसमें भी यही हेडिंग आएंगी आपके काम। ठीक है, सिर्फ अंदर का जो मैटर है वो बदलेगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, लैंग्वेज वही रहने वाली है। ऐसे ही विधान परिषद है, उसमें भी यही हेडिंग काम आने वाली है। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज होगी, थोड़ा चेंज होगी। जैसे सदस्य संख्या है, अब सदस्य संख्या बदल जाएगी, नहीं है क्या? तो यहां पे सदस्य संख्या क्या थी वो देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या क्या थी बेटा? 552। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 552। और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545, जिनमें से निर्वाचन होता है कितने का? 543। 543 सदस्य का निर्वाचन है वह, यानी कि जनता सीधे मत वोट देती है उनको, 543। और 2 सदस्य ने मनोनीत करता है, कौन? राष्ट्रपति। 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करे, तो ये 543 और 2 कितने हो गए? वर्तमान सदस्य संख्या जो है 545 हो गए ना। बहुमत कभी भी जब निकाला जाता है तो इस 543 पर निकाला जाता है, क्योंकि ये 2 सदस्य तो राष्ट्रपति ने मन से मनोनीत किए हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय या आंग्ल इंडियन समुदाय जिसको कहिए, ठीक है, जब उसको बहुमत नहीं मिल पाता है लोकसभा में, तब राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। तो हमेशा बहुमत किन पर निकाल जाता है? निर्वाचितों पर निकाल जाता है, 543 पे। और ये बहुमत किस लिए निकाल जाता है? प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अब 543 का आधा क्या आता है? 271 होता है, यानी कि 272 बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए किसी भी दल को अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कोई भी दल को के पास में अगर 272 सीट होंगी तो उस दल का मुखिया कौन है? वो मुखिया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, जो बहुमत दल का नेता है लोकसभा में, इस पर निकाल जाता है। तो ये तो क्या थी? इसकी सदस्य संख्या थी बेटा। ठीक है, इसमें निर्वाचन पत्रिका भाई 18 वर्ष के हो जाएं, यानी कि वयस्क मताधिकार। क्या थे? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। किनका? लोकसभा के सदस्यों का, यानी जनता सीधे वोट देती है। एक बार लोकसभा के चुनाव होते हैं और वह जनता का करे वो हमें सीधो अपना मतदान करे। कोई बीच में ऐसा ना जनता किसी को वोट दे रही है और वो किसी और को दे रहा है, ऐसा नहीं है। जनता सीधे लोकसभा सदस्यों को वोट करती है, यानी प्रत्यक्ष मतदान इसमें होता है। ये हमने बताया था पिछली वीडियो में, ज्यादा समय मैं यहां पे नहीं लूंगा। योग्यता की हमने चर्चा करी। ठीक है, यहां पर जो योग्यताएं हैं वो सब में काम आने वाली हैं। इधर लोकसभा का गठन हो रहा है, उसमें योग्यता वो सब सेम टू सेम इसमें आने वाली है। उम्र बदलने वाली है, 25 की जगह कितनी उम्र हो जाएगी? 30 वर्ष। कौन कौन सी योग्यता थी वो? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में जब आएगी तो वो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम उससे कितनी भी ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद किसी भी न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है, और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो कोई लाभ ले रहा हो भाई, कोई नौकरी लगी हुई है उसकी, या कोई और पद उसने पहले से धारण कर रखा है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, उसको वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? योग्यता है। इसके अलावा वो अपराधी नहीं होना चाहिए, ये भी एक योग्यता है। ठीक है, इसके अलावा मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। ये मैंने कल पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको ये सब योग्यता लिखी मिलेंगी आपको। और इसके अलावा संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो, सेम टू सेम उतार कर हमें यहां पे लेके आनी है उनको, बस उम्र बदलना है। तो कार्यकाल कितना बताया था मैंने इसका? 5 वर्ष। क्या बताया था? 5 वर्ष। ठीक है, और 5 वर्ष पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले, ऐसा कई बार हो चुका है। ठीक है,
अधिवेशन यानी लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के, देखो बात वही आ रही है, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन, यानी कि लोकसभा के अधिवेशन बुला रहा है, राज्यसभा के बुला रहा है, तो ये चीज वहां पे जाएगी कि नहीं जाएगी राज्यसभा में? अब यूं कह सके साहब राज्यसभा और लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं, वही बुलाता है, और कब उनको स्थगन करना है तो वो स्थगित भी करता है। तो वो चीज इसमें राज्यसभा में जाएगी नहीं जाएगी? वो सारी चीजें जाने वाली हैं। पदाधिकारी यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, उधर सभापति उपसभापति होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से राज्यसभा के गठन के बारे में लेके आ रहा हूं, क्योंकि लोकसभा का गठन मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस बार हम राज्यसभा का गठन पढ़ रहे हैं। राज्यसभा का गठन यही है, ठीक है। संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा, और इसका गठन कैसे हुआ है? तो राज्यसभा का गठन देखिए, वही हेडिंग है सदस्य संख्या। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिएगा, सबकी एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के आप मानस पटल पर एक तरह से एक जो मानसिक चित्र होना चाहिए, मानस पटल पर हम उस बातों को बिठाते हैं, ठीक है। एक तरह से कहें कि पश्च मस्तिष्क पर जोर देना, जिससे वो क्या है हमारे को बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाती है, एकाग्रता के साथ ध्यान देने से। तो सदस्य संख्या, पहली हेडिंग यहां सदस्य संख्या थी, यहां पे क्या है वो देख लेना आप, सदस्य संख्या, ठीक है। और यहां पे क्या आ रही है कि भाई अधिकतम सदस्य संख्या वहां तो 552 हो सकती थी, तो यहां कितनी? 250 हो सकती है अधिकतम। कितनी? अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो है 245। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245, ठीक है बेटा। अब इनमें से क्या होता है कि जो राज्यों के विधानमंडल हैं, राज्यों में जो विधानमंडल हैं, वो राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा राज्य विधानमंडलों के द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 233। कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? निर्वाचन का मतलब है उनके लिए वोटिंग हुई है, ठीक है। और मनोनीत का मतलब है कि वो मन से नियुक्त किए गए, यानी कि उनको मन से एक तरह से सदस्यता दी गई है। अब 233 राज्यों के विधानमंडलों से निर्वाचित होकर जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल नहीं आया आपको, राज्य सरकार में विधानमंडल है। यहां पर संसद है देश में, तो राज्य सरकार में क्या है? संसद की जगह पर व्यवस्थापिका में विधानमंडल, ठीक है। तो राज्यों के विधानमंडल चुन के भेजते हैं, यानी कि निर्वाचित करके भेजते हैं। कितने सदस्य? 233 सदस्य, ठीक है बेटा। उसके अलावा जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। कितने बेटा? 12 सदस्य, यानी 12 सदस्य ने राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 12 और 233 कितने हो गई? वर्तमान सदस्य संख्या हो गई ना हो गई? 245 हो गए। 12 और 233 मिलकर कितनी सदस्य संख्या हो गई? 245, जो राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। अब ये जो राज्य विधानमंडलों से जो निर्वाचित होके जाते हैं 233, ये किस पद्धति से जाते हैं? ठीक है, तो ये निर्वाचन पद्धति है। दूसरी जो हेडिंग होगी हमारी, निर्वाचन पद्धति। भाई सदस्य संख्या तो हमारी ये हो गई, ठीक है बेटा। अब निर्वाचन पद्धति क्या है? तो निर्वाचन पद्धति इसकी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। फिर से सुन लो,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इन 2 से 33 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। किनके द्वारा? राज्य विधानमंडलों के द्वारा। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? इसमें क्या होता है, हालांकि आपको यही लाइन लिखनी है और इसको समझने का टॉपिक है ना, वो एक वीडियो का है कम से कम, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, उसकी आपको आवश्यकता वैसे यहां नहीं है। ठीक है, आपको यहां उस पद्धति को लिखना नहीं है, सिर्फ यही लाइन आपको लिखनी है। पर आनुपातिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे कि विधायक होते हैं ना, एक विधायक 75,000 जनसंख्या का नेतृत्व करता है, जो नियम बना हुआ है, समझ रहे हैं? जो नियम बना हुआ है कि एक विधायक 75,000 जनसंख्या का नेतृत्व करता है। तो किस राज्य में? भाई जितने भी राज्य हैं, हमारे राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य में सब राज्य में अलग अलग जनसंख्या है। ठीक है, तो वहां जो विधानसभा की जो सदस्य संख्या है ना, वो भी सभी राज्यों में अलग अलग है। हमारे राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200। राजस्थान में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है बेटा? राजस्थान में 200 सदस्य हैं और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनते काके में विधायक। जैसे संसद के सदस्य थे सांसद कह में ना, ऐसे ही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? विधायक। क्या कहते हैं? विधायक, जिन्हें शॉर्ट में एमएलए बोलते हैं। सुना होगा नाम विधायक, सुना कि नहीं सुना? एमएलए जरूर सुना होगा तुमने, क्योंकि अंग्रेज हम ज्यादा हैं। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका पूरा नाम हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सदस्य, जिनको सीधा क्या कहते हैं? विधायक। क्या कहते हैं बेटा? विधायक। भाई राज्य सरकार आप जब पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, विधानमंडल का पहला सदन क्या है? विधानसभा। विधानमंडल का प्रथम सदन क्या है? विधानसभा। तो और दूसरा सदन क्या है? विधान परिषद। तो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको सीधा क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विधायक। तो राजस्थान में 200 सदस्य हैं, तो ऐसे ही हर राज्य में अलग अलग सदस्य हैं। क्यों? कि जनसंख्या बराबर थोड़ी है, लेकिन ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ये निर्धारण किया गया था। 1971 की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारण हुआ 50 साल के लिए। अब 2021 की जनगणना होगी ना, तब फिर से इनमें बदलाव होगा। सभी राज्यों की जनसंख्या बदली है, तो उस हिसाब से ये जो सदस्य संख्या है वो उनमें बदलाव देखने को मिलेगा 2026 के आंकड़ों में। ठीक है, तब तक हमारी यही प्रक्रिया चल रही है। तो क्या किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसमें क्या करते हैं? विधायक मतदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं और हमारे राजस्थान से मैं आपको याद दिला दूं कि देखिए लोकसभा में जाते हैं 25 सदस्य। कितने जामे बेटा? 25 सदस्य चुन के जामे। भाई ये 543 है ना, जिनको निर्वाचन है, इनमें से 543 में थे हमारे राजस्थान से ही जा रहे हैं 25 सदस्य। तो और राज्य जो हैं उनसे सबन से अलग अलग जा रहे हैं, वो किस हिसाब से? वही जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, तो यहां 25 सदस्य जा रहे हैं संसद में, कहां से? राजस्थान से। और राज्यसभा में जा रहे हैं राजस्थान से 10 सदस्य। ठीक है बेटा, हालांकि ये टॉपिक आपको सिर्फ एक ही लाइन में कहता रहा हूं, काफी बड़ा है, एक वीडियो उसकी स्पेशल चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं जब स्टार्ट कर दिया। अब जो राज्यसभा के जो सदस्य है ना, वो प्रति 2 वर्ष बाद बदले हैं भाई, 1/3। ठीक है, यहां आ रहा है आपके सामने, अभी आएगा वो चीज, टॉपिक यहां पे आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 1/3 सदस्य जब प्रति 2 वर्ष बाद कार्यकाल में आएगा, ये 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं। 1/3 को मतलब जानेगा भाई, कुछ चीजें मुझे पढ़ाने से पहले समझानी पड़ती हैं। अब मैं पढ़ाता चला जाऊं, चलो मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं समझाता, अध्याय 6 को स्टार्ट कर देता केंद्र सरकार। तो आपको ना तो कभी विधानमंडल की बात आ रही है कि ये राज्य विधानमंडल से चुन के जा रहे हैं, आपको विधानमंडल नहीं पता होता। अब मेरी जबरदस्ती ये होती है कि मैं ना आगे चल के अगले अध्याय में टांग अड़ाता हूं, तो उससे संबंध बिठाता हूं। अब ये मेरी गलती है या सही है ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों का फायदा है ये मुझे मालूम है, क्योंकि ऐसी बातें जब आ रही हैं, अभी आ रहा है कि विधायक कोई शब्द आएगा,
ठीक है, वहां विधानसभा के बारे में कोई यहाँ पे आ रहा है, केंद्र सरकार में बार बार वो बातें आएंगी, भाई हम पढ़ रहे हैं तो वहां से की बातें यहां भी आएंगी, तो उनके बारे में हमने सीखा ही नहीं तो यहां पे क्या बता पाएंगे हम, इसीलिए कह रहा हूं। तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदलते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं भाई टोटल। तो वन थर्ड क्या हो गया, तो मैं यहां पे आपको बता रहा था कि ये चीजें भी आपको ज्ञान में होनी चाहिए। मैं आपको यहां बता देता हूं, चलो छोटी सी बात। 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा 25% होता है नहीं होता। और भैया 1/2 तो तुम सब जाने, आध हो साहब, जाने ना जाने, ये क्या होता है 50%। तो एक होता है 1/3, 1/3, ये आप बार बार पढ़ोगे, कभी बहुमत के लिए पढ़ रहे हैं, कभी 1/3 सदस्य निकल रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं। अभी 1/3 क्या होते हैं आपको मालूम तो होना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या होता है, यानी 100 का तीसरा हिस्सा, यानी लगभग 33.33%, ये 1/3 हो गया, ठीक है। और एक होता है 2/3, क्या होता है बेटा, 2/3। 2/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का दुगना 2/3, कितना हो गया 66.66%, 66.66%, यानी ये निकटतम है, निकटतम 1/3 33.33%, निकटतम 2/3 66.66, यानी 66-67% लगभग। और एक होता है 3/4, ये बात भी इनमें आने वाली है बीच बीच में, और अगर इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया आप समझोगे नहीं कि 3/4 क्या हो रहा है साहब, 1/3 क्या हो रहा है, 2/3 क्या है। अब हमारे तो कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ रही साहब, तो पहले मैं यहां समझा रहा हूं। अब एकाग्रता है, जब भी ये शब्द आएंगे कि 1/3 क्या है, सर जी क्या 1/3 बोल रहे हैं, 1/3 क्या हो गया, 2/3 क्या हो गया, तो वो आपको तुरंत आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो 3/4 क्या होगा, 3/4 का मतलब कितना, 75%, कितना बेटा 75%। 3/4 का मतलब कितना हो गया 75%। तो ये चीजें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि भाई 10 राज्यसभा में सदस्य चुन के जा रहे हैं, तो 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद बदल रहे हैं उसके, ठीक है बेटा। तो 1/3 10 का क्या हो जाता है भाई, हम ऐसा तो ना है बिल्कुल एक्यूरेट निकाल लेंगे, चलो 3, जैसे अभी 3 सदस्यों का निर्वाचन प्रति 2 वर्ष बाद यहां होना है, एक बार 1-2 वर्ष बाद मतलब 4 का हो जाएगा, नहीं है क्या। तो जैसे अब की बार चुनाव हुए, 3 का चुनाव होना था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सूत्र लगता है भाई 2 से विधायक है, तो जो जितने का निर्वाचन हो रहा है, जैसे 3 का हो रहा है, उसमें एक जोड़ के बहुमत के लिए क्या करते हैं, एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। जब कितना चाहिए, अब जैसे कि 3 और 1 4, अब 4 का भाग 2 से हम जाएगा 50, बहुमत के लिए एक सीट और चाहिए 51, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय आनुपातिक एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, ठीक है। और एक वोट वो देगा, कोई भी विधायक है वो अपना मतदान करेगा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति हो गई। जैसे कि भाई 51 सदस्य, मतलब जिधर वोट दे रहे हैं उधर एक मतलब कैंडिडेट जीत जाता है। तो 3 का चुनाव करना है, नहीं है क्या, तो कम से कम 51 वोट एक स्थान पर पड़ने चाहिए, यानी वरीयता क्रम होता है उसमें। प्रथम वरीयता क्रम में हम फर्स्ट वोट इसको देते हैं, सेकंड वोट इसको देते हैं, किसको निकल के आता है, फिर कौन जीत रहा है, उसमें नहीं जीत रहा तो फिर उनके मतों को बांटा जाता है। तो ऐसे मतदान की प्रक्रिया होती है, वो होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आपको कुछ नहीं करना, उस मत पद्धति पे आपको बिल्कुल जोर नहीं देना है, आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदस्य 2 से 33 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है।
तो देखो बेटा, सदस्य संख्या हमने अभी समझी थी कि भाई अधिकतम सदस्य संख्या 250, वर्तमान सदस्य संख्या 245, निर्वाचन होता है 233 का राज्य विधानमंडलों से, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 12। भाई वर्तमान सदस्य संख्या हो गई 233 और 12 245। निर्वाचन पद्धति हमने अभी समझी थी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्य विधानमंडल 2 से 33 सदस्यों का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये निर्वाचन की पद्धति कौन सी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। योग्यता हमने जो लोकसभा में ली थी, अब ऐसा मत लिखना कि लोकसभा की योग्यताएं वही योग्यताएं जो लोकसभा के लिए आवश्यक है, बस उम्र का प्रावधान है 30 वर्ष, ऐसे मत लिख देना। वो सब की सब योग्यता हमको याद होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम, अब राज्यसभा के लिए बदल जाएगी वो 30 वर्ष। बाकी वही है कि भारत सरकार या राज्य सरकार का अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, और अपराधी ना हो, मतदाता सूची में उसकी क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं वो रखना चाहिए। तो ये सभी हमको लिखनी है। कार्यकाल क्या है इसका, 6 वर्ष। क्या बेटा, 6 वर्ष, और 6 वर्ष है। और साथ ही क्या होता है कि भाई ये स्थायी सदन है, ये मैंने पहले बताया था आपको। भाई दूसरा सदन है, स्थायी सदन है, ठीक है, और उच्च सदन है। तो ये क्या है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं। कितने वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद बदल जाते हैं, और 1/3 इनके स्थान पर नए आ जाते हैं। इस हिसाब से 1/3 का ही कार्यकाल पूरा होता है प्रति 2 वर्ष बाद। जब 6 वर्ष हो जाते हैं तो उन्हें 1/3 इनको पूरा हो जावे, उनकी जगह फिर 1/3 नए आ जावे। तो एक क्रम बन गया कि 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद बदल जावे और 1/3 नए आ जावे। अब 1/3 तो आप जानते हैं, अभी मैंने बता ही दिया था, ठीक है बेटा। स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2/3 तो हमेशा बने रहेंगे सदस्य, तो भंग तो नहीं होगा एक साथ के सब बदल गए, ऐसा नहीं हो रहा है। अब अधिवेशन, तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन हमने उसमें पढ़ा था लोकसभा में कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और अधिवेशनों का स्थगन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा के जो एक तरह से अधिवेशन बुलाता है, तो उनका में प्रथम अभिभाषण भी अपना करता है वो, ठीक है बेटा। तो राज्यसभा की एक तरह से क्या है, गठन में ये भी आता है कि अधिवेशन कौन बुला रहा है, राष्ट्रपति बुला रहा है, तो राज्यसभा का अधिवेशन भी कौन बुला रहा है, राष्ट्रपति बुला रहा है। अब बात आती है पदाधिकारी की। भाई अधिवेशन राष्ट्रपति बुला रहा है, पदाधिकारी कौन होते हैं, एक तो इसमें होता है सभापति। कौन होता है बेटा, सभापति। एक होता है उप सभापति, उप सभापति, सभापति, और एक होता है उप सभापति। अब देखिए सभापति का चुनाव क्या होता है, मैंने वो लोकसभा में बताया था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कर रहा है, लोकसभा के सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। अब यहां पर राज्यसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, अपने में से ही एक सभापति चुनते हैं, एक उपसभापति चुनते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सभापति और उपसभापति का चुनाव होता है, ये एक तरह से पदाधिकारी हैं, सभापति और उपसभापति, ठीक है बेटा। आगे अगले वीडियो में हम क्या है और टॉपिक को लेकर संसद की जो शक्तियां हैं, इसके अलावा जो विधानसभा गठन है और विधान परिषद गठन है, वो भी हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इनके साथ ही इसको जोड़ के चलना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।